तरफ थे बॉलीवुड के वो एक्ट्रेस जिसे दुनिया मिस वर्ल्ड के नाम से जानते थे, और दूसरी तरफ थे एक ऐसी पर्सनल लाइफ जिसके रिलेशनशिप ने बॉलीवुड को सालों तक हेडलाइन दी। ऐश्वर्या राय। सलमान खान के साथ उनकी इंटेंस लव स्टोरी, विवेक ओबराय के साथ रिलेशनशिप और फिर अभिषेक बच्चन के साथ शादी। लेकिन इन रिलेशनशिप के बीच आई ब्रेकअप्स, एलिगेशन, मीडिया गॉसिप और कंट्रोवर्सीज ने ऐश्वर्या राय की लाइफ को एक कॉम्प्लीटली डिफरेंट एंगल दे दिया। लेकिन सवाल है, आखिर ऐश्वर्या राय की रियल लव स्टोरी क्या थी और बॉलीवुड के सबसे ग्लैमरस एक्टर्स में से एक की पर्सनल लाइफ इतनी कंट्रोवर्शियल कैसे बन गई? आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी, बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज और वो इंसिडेंट जो बॉलीवुड हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है। सलमान खान के साथ लव, ब्रेकअप एंड गॉसिप। 1999 में फिल्म थी हम दिल दे चुके सनम। स्क्रीन पर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत पसंद आई और इसी फिल्म के दौरान दोनों के बीच रिलेशनशिप की रिपोर्ट्स सामने आने लगी। रियल लाइफ में भी दोनों एक दूसरे के क्लोज हो गए। उस वक्त सलमान बॉलीवुड के बिगेस्ट स्टारों में से एक थे और ऐश्वर्या राय राइजिंग सुपरस्टार। दोनों के पेयरिंग मीडिया के लिए परफेक्ट बॉलीवुड लव स्टोरी थी। लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की रिपोर्ट्स भी सामने आने लगी। 2002 तक सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि ऐश्वर्या ने रिलेशनशिप खत्म कर दिया। बाद में ऐश्वर्या ने पब्लिक स्टेटमेंट में सलमान पर वर्बल, फिजिकल और इमोशनल एब्यूज, इनफिडिलिटी और इनडिग्निटी जैसा सीरियस एलिगेशन लगाया। ये एलिगेशन ऐश्वर्या राय के अपने स्टेटमेंट में आए थे, इसलिए इन्हें एलिगेशन के रूप में ही समझना इम्पोर्टेंट है। ऐश्वर्या ने यह भी कहा था कि ब्रेकअप के बाद सलमान उन्हें कॉल करते थे और उनकी को स्टार के साथ रिलेशनशिप को लेकर सस्पिशियस करते थे। चलते चलते मूवी सेट पर हुए कंट्रोवर्सी। ऐश्वर्या राय ओरिजिनली चलते चलते का पार्ट थे जिसमें शाहरुख खान लीड रोल में थे, लेकिन सलमान और ऐश्वर्या राय की ब्रेक के बाद फिल्म के सेट से रिलेटेड कंट्रोवर्सी ने बॉलीवुड में बहुत हेडलाइन क्रिएट की। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान रिपोर्टेडली सेट पर आए और सिचुएशन क्रिएट हुए। ऐश्वर्या ने बाद में कहा था कि सलमान को उनके को स्टार पर सस्पिशियस होते थे। इवेंचुअली ऐश्वर्या फिल्म से आउट हो गए और उनकी जगह रानी मुखर्जी को कास्ट किया गया। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म तक लिमिटेड नहीं रही, इसने ऐश्वर्या राय की प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत इफेक्ट किया। ऐश्वर्या राय एंड एक्टर विवेक ओबराय की लव एंड ब्रेकअप कंट्रोवर्सी। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम एक्टर विवेक ओबराय के साथ जुड़ने लगा। दोनों के रिलेशनशिप के रिपोर्ट से बॉलीवुड में फिर से हेडलाइन बना दी। लेकिन 2003 में इस स्टोरी ने एक ड्रामेटिक टर्न ले लिया। विवेक ओबराय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि सलमान खान ने उन्हें फोन पर थ्रेटन किया था और कहा कि उन्हें मल्टीपल्स कॉल आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ने 41 कॉल्स का क्लेम किया थे। सलमान खान ने इन एलिगेशन को डिने किया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉलीवुड के सबसे टॉक्ड अबाउट सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज में से एक बन गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस पूरे कंट्रोवर्सीज में ऐश्वर्या का नाम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बार बार आते रहे। विवेक और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप भी इवेंचुअली खत्म हो गया और विवेक ने लेटर इंटरव्यू में माना कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके करियर के लिए डैमेजिंग साबित हुई। यानी ऐश्वर्या राय की लव लाइफ का ये चैप्टर भी एक कंट्रोवर्सी के साथ क्लोज हो गए। लव एंड मैरिज विथ अभिषेक बच्चन। फिर आई ऐश्वर्या की लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट लव स्टोरी, अभिषेक बच्चन। ऐश्वर्या और अभिषेक पहले भी फिल्म्स में साथ काम कर चुके थे, लेकिन धूम 2 के अराउंड उनकी रिलेशनशिप की रिपोर्ट्स स्ट्रांग होने लगे। जनवरी 2007 में दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस हुई और फिर 20 अप्रैल 2007 ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने शादी कर ली। शादी मुंबई में बच्चन रेसिडेंस पर ट्रेडिशनल सेरेमोनीज के साथ हुई।
बॉलीवुड को एक नया पावर कपल मिल गए। मीडिया ने उन्हें एक ग्लैमरस सेलिब्रिटी कपल के रूप में देखा और 2009 में दोनों द ओपरा विनफ्रे शो पर भी साथ नजर आए, जहां उनकी पॉपुलैरिटी को इंटरनेशनल अटेंशन मिला। गॉसिप वर्सेस रियलिटी। ऐश्वर्या राय की पॉपुलैरिटी इतनी मैसिव थी कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी ऑलमोस्ट हर चीज मीडिया स्पेकुलेशन बन जाती थी। उनके कोस्टार के साथ नाम जोड़ने से लेकर रिलेशनशिप रूमर्स तक ऐश्वर्या राय को रिपोर्टेडली गॉसिप का सब्जेक्ट बनाया गया। लेकिन यह एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। रूमर्स और कन्फर्म्ड फैक्ट एक चीज नहीं होते। ऐश्वर्या ने खुद अपने और सलमान खान के रिलेशनशिप के बारे में पब्लिक स्टेटमेंट दिया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े बहुत सारे रूमर्स कभी ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुए। इसीलिए जब हम ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी डिस्कस करते हैं तो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट्स और रिपोर्टेड एलिगेशन को गॉसिप से सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद इसी वजह से ऐश्वर्या राय की स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है। इतना गॉसिप और कंट्रोवर्सीज के बाद भी ऐश्वर्या राय ने अपने करियर में देवदास, धूम 2, गुरु, योद्धा अकबर और ए दिल है मुश्किल जैसे प्रोजेक्ट्स किया। कांस रेड कारपेट पर उनकी अपीयरेंस ग्लोबल फैशन कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनी और पर्सनल कंट्रोवर्सीज के बावजूद ऐश्वर्या ने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ किसी एक्टर की गर्लफ्रेंड, वाइफ या सेलिब्रिटी पार्टनर के रूप में नहीं बनने दी। उन्होंने अपना नाम एक ग्लोबल इंडियन एक्ट्रेस और ब्यूटी आइकॉन के रूप में इस्टेब्लिश किया और यही उनकी स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट है। लव स्टोरीज आई, रिलेशनशिप बदले, कंट्रोवर्सीज हुए, मीडिया ने क्वेश्चन उठाए, लेकिन ऐश्वर्या राय का करियर रुका नहीं। ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी सिर्फ रोमांस की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी वुमेन की कहानी है जिसके पर्सनल रिलेशनशिप पब्लिक स्पेक्टिकल बन गई, जिसके ब्रेकअप कंट्रोवर्सीज बन गई और जिसके हर डिसीजन को मीडिया ने क्लोजली फॉलो किया। सलमान खान का चैप्टर, विवेक ओबराय कंट्रोवर्सी और फिर अभिषेक बच्चन के साथ मैरिज। ऐश्वर्या राय की जर्नी ने बॉलीवुड के एक पूरे एरा को डिफाइन किया और शायद इसीलिए ऐश्वर्या राय सिर्फ एक एक्टर्स नहीं, बॉलीवुड हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर है। आपको ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी का कौन सा चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा? सलमान खान, विवेक ओबराय या अभिषेक बच्चन? कमेंट पे अपना राय जरूर देना।